all of you. I am Sunil Sharma, your English teacher. फ्रेंड्स, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फिट। इस कोरोना वैश्विक काल में आप सब स्वस्थ होंगे, मेरी उम्मीद है आपसे। दोस्तों अभी पिछले ऑडियो में मैंने आपकी जो टेक्स्ट बुक अभी आई उसके लेसन चैप्टर फिफ्थ की वर्ड मीनिंग डाली थी, क्योंकि चैप्टर 4 तो आपका रिमूव हटा दिया गया है सिलेबस कम होने के निमित्त। चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। एक सर्प और दर्पण स्वयं की खोज से संबंधित एक गंभीर कथा है दोस्तों, जिसे बहुत ही विनोदपूर्ण ढंग से यानी हास्यास्पद ढंग से वर्णनकर्ता ने वर्णन किया है। वर्णनकर्ता ने इसमें ये भी बताना चाहा कि वो एक घमंडी और मूर्ख नवयुवक पहले, पर विषम स्थिति आने पर पल भर में उसमें समझ आ गई कि वो कितना गरीब, मूर्ख तथा बुद्धू व्यक्ति था। ऐसे अपने पर अहंकार करता। अभ्यास प्रश्न इसमें इस तरीके से बनाए गए हैं कि कथा के विवरण में नहीं था, हास्य विनोद पर ध्यान देने से विद्यार्थियों की सहायता करे। कुल मिला के इसमें एक सर्प और जो कथाकार है बड़े ही हास्यास्पद तरीके से सर्प की उसके स्वयं के साथ जो ट्रेजेडी होती है, घटना घटित होती है, उसको दूसरों के साथ शेयर करता है। जो एक चिकित्सक भी है, वो इसमें चिकित्सक के रूप में है। डू यू लाइक टू, बिफोर यू रीड, इससे पहले ऊपर की पंक्तियाँ देख लेते हैं अपन। डू यू लाइक द लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आप स्वयं को दर्पण में देखना पसंद करते हैं। वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच ए टाइम्स, ऐसा समय पर आप किसके बारे में सोचते हैं। थिंक यानी सोचना। हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इन टू द मिरर, क्या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या चिड़िया को कभी दर्पण में देखते देखा है। वॉट डू यू थिंक इट इज सीज, आपके विचार में ये क्या देखते हैं अगर दर्पण में देखते हैं भी है। तो नाउ रीड द humorous स्टोरी अबाउट ऑफ ए डॉक्टर, ए स्नैक एंड ए मिरर। अब एक डॉक्टर, एक सर्प और एक दर्पण के बारे में इस humorous यानी विनोदपूर्ण हास्यास्पद कहानी को आप पढ़िए। As a snake, ever a coiled itself round any part of your body, a blooded cobra. क्या कभी किसी सर्प ने आपके शरीर की किसी अंग पर कुंडली लगाई, यानी चारों तरफ घेराव किया है। एक डॉक्टर देखो अन्य लोगों से पूछ रहा है, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है। ए फुल ब्लड कोबरा यानी एक प्रबल नाग ने। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, सब शांत हो गए ये बात सुनते ही, हम सब चुप हो गए। द क्वेश्चन कैम फ्रॉम द होम्योपैथी, ये पर्सन एक होम्योपैथी चिकित्सक के द्वारा पूछा गया था। द टॉपिक कैम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, और ये प्रसंग उस समय आया जब हम सर्पों के बारे में चर्चा कर रहे थे। विथ लिसनिंग अल्टरनेटली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, डॉक्टर ने जब अपनी कहानी को कहना जारी रखा तो हम ध्यान से सुनते गए कि कैसे कभी डॉक्टर की भुजा के चारों तरफ सर्प लिपट गया, और कैसे एक दर्पण ने उससे बचा लिया। दर्पण में सर्प अपने आप को देखने के लिए छोड़ के चला गया, अंततः गतवा होम्योपैथिक डॉक्टर की भुजा को। दोस्तों, इट वॉज ए हॉट समर नाइट, डॉक्टर ने कहना जारी रखा कि ये गर्मियों की एक रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड द रिटर्न टू माई रूम, मैंने एक भोजनालय में यानी रेस्टोरेंट में खाना लिया और मैं अपने कमरे में लौट आया। आई हर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, आई साउंड वॉज ए फेमिलियर वन, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन आवाज़ें परिचित थी जो हमेशा उस कमरे में आती थी। कमरा जीर्ण शीर्ण था, चूहे दौड़ते थे। वंस कुड सेड एट द रेड्स एंड आई सेड द रूम आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। कोई भी कह सकता था कि चूहों ने और मैंने कमरे को सांझे में एक पार्टनरशिप में ले रखा था। लेखक कह रहा है, मैंने अपनी माचिस की डिब्बी निकाली और मिट्टी के तेल का लैंप जला लिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, मकान में विद्युत नहीं थी, ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप ए मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मिगर, मैंने अभी हाल ही में चिकित्सा व्यवसाय आरंभ किया था और मेरी
आई जो आजीविका थी वो बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में मेरे पास केवल लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोती आई ऑल्सो पोसेड ओनली सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज ए देन वेयरिंग। मेरे पास संपत्ति के नाम पे कुछ कमीज़ें धोतियाँ और मेरे पास एकमात्र काला कोट भी था जिसे मैं उस समय पहने हुए था जब कमरे में आया। दोस्तों इससे नेक्स्ट आगे देखो। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hang them on। उसके बाद मैंने काला कोट, सफ़ेद कमीज़ और मैली सी बनियान, वेस्ट यानी बनियान को उतारी और उन्हें टांग दिया। हैंग ऑन यानी हैंग देम अप यानी टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। उसके बाद मैंने उनको कमरे की 2 खिड़कियों को खोला। ये बाहर की तरफ वाला कमरा था, मकान के आगे वाला दोस्तों, जिसकी एक दीवार खुले आंगन के सम्मुख थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग gables at the red on the beam over the wall. There was no ceiling। इस पर खपरेल की छत थी जिसे सहारा देने के लिए लंबी तिकोनी छत लगी हुई थी और दीवार के ऊपर एक सैतीर पर टिकी हुई थी। एक तिकोना सा बनावट थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑपरेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। I made my bed and pulled it close to the wall। भीतरी छतें नहीं थी। सैतीर से चूहों का नियमित आगमन था। इधर उधर चूहे दौड़ते रहते थे। पुराना कच्चा टाइप कमरा था। आई ले डाउन बट मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे दीवार के निकट खींच लिया। मैं लेट गया किंतु सो नहीं सका। बट आई कुड नॉट स्लीप। आई गो अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर ए लिटिल एयर बट द वाइंड गोड्स सीम टू बी हैवन टेकन टाइम ऑफ। मैं थोड़ी हवा के लिए खड़ा हुआ और थोड़ी सी हवा लेने के लिए बरामदा में चला गया किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वायु देवता ने भी अवकाश ले लिया था। वायु भी नहीं चल रही थी। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, हास्यास्पद शैली में कवि ने ऑथर ने लेखक ने ये चैप्टर लिखा है। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक। मैं वापस कमरे में आ गया, कुर्सी पे बैठ गया और मैंने मेज के नीचे रखी हुई एक बक्सा खोला और उसमें से एक बुक निकाली। बुक का नाम देखो दोस्तों। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड द टुक आउट ए बुक। द मेटीरिया मेडिका ये बुक का नाम था। I opened it at the table on which the stood lamp and the larger mirror. A small comb lay beside the mirror। मैंने इस पुस्तक को मेज पर खोला जिसके ऊपर लैंप जल रहा था ताकि लैंप की रोशनी में पढ़ सकूँ। एक बड़ा दर्पण भी लगा हुआ था। दर्पण के पास एक छोटा सा कोम्ब यानी कंघा रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one। I took a look। In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome। मैंने दर्पण में देखा। उन दिनों में सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक था और नवयुवक रहते ही हैं और मैं स्वयं को देखने में सुंदर बनाने में विश्वास करता था। उस समय आई वॉज अनमेरिड। आई वॉज ए डॉक्टर। मैं एक अविवाहित डॉक्टर था। आई फील्ट आई हैड मेक माई परसेंस फेल्ट। आई पिकड अप द कॉम एंड रन इट through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat। मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी उपस्थिति का आभास करना चाहिए। मैंने कंघा उठाकर बालों को घुमाया, बालों में बनी हुई मांग को ठीक किया। ये सब लेखक कह रहा है ताकि वो सीधी और सुव्यवस्थित दिखाई दे, अच्छी लगे। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबोव। तभी मैंने ऊपर की तरफ से एक ध्वनि सुनी, एक आवाज़ सुनी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड an important decision। I would be saved daily and grow a thin moustache to look more handsome। I was after all a bachelor and a doctor। मैंने दर्पण में अपने चेहरे को और अधिक निकट से देखा। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे लिया, डिसीजन लिया। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए मैंने निश्चित निर्णय लिया। मैं रोज़ाना सेविंग करूँगा और सुंदर दिखने के लिए पतली मूछें रखूँगा। आखिरकार मैं एक अविवाहित
था और एक डॉक्टर भी था। आई लुकड इनटू द मिरर एंड स्माइल, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और मैंने शीशे में देख के एक मुस्कुराहट बिखेरी। मुझे लगा मुस्कुराहट देते समय मैं और सुंदर लग रहा था। आई मेड अनदर अर्थ सेकंड डिसीजन, तो मैंने ये भी निश्चय लिया कि मैं हमेशा मुस्कान रखूँगा अपने चेहरे पे। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल्स ऑन माई फेस, अधिक सुंदर दिखने के लिए हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं अधिक सुंदर लगूँ, अधिक अच्छा लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बेस्टर, क्योंकि मैं आखिरकार एक कुंवारा था। अच्छे कुंवारा युवक हो चाहे युवतियाँ हो, सबका ये प्रयास रहता है कि वो अच्छा लगे, इसके लिए हर वो सोच रखता है कि मैं कैसे अच्छा सुंदर दिख सकता हूँ। एंड ए डॉक्टर टू कॉन ए टॉप ऑफ इट, सबसे बड़ी बात यह है कि एक डॉक्टर भी था। अगेन केम द नॉइज फ्रॉम अबोव, ऊपर से पुनः वही आवाज़ आई जो पहले आ रही थी बार बार। आई गोट अ पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, मैं खड़ा हुआ एक बीड़ी जलाई। देन अनदर लवली थ्रो स्ट्रक मी, आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर who had plenty of money and good medical practice। सी, और कमरे में बीड़ी जला के इधर उधर टहलने लग गया। फिर एक और प्यारा सा विचार मेरे मन में आया। क्या विचार आया कि मैं विवाह करूंगा और एक महिला चिकित्सक से ऐसी से विवाह करूंगा जिसके पास बहुत धन हो और जिसका चिकित्सा व्यवसाय अच्छा चलता हो, उसका मोटा होना भी। और ये भी सोचा मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, इसका अच्छा चिकित्सा व्यवसाय चलता हो। सी हैड टू फैट फॉर ए वैलिड रीज़न, वो शरीर से मोटी हो, ताकि उसका एक पीछे कारण रखा कि इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, सी शुड नॉट टू बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, ताकि मुझसे कुछ मूर्खतापूर्ण गलती हो जाए और मैं भागूँ तो मोटी होने के कारण मुझे पकड़ने में समर्थ न हो सके। ये उसने एक रीज़न सोचा, ये उसकी स्वयं की कल्पना, और कोई कुछ भी सोच सकता है दोस्तों। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table। मैं अपने मन में इस प्रकार के विचारों को लिए मेज के सामने स्थित कुर्सी पर अपना स्थान पुनः ग्रहण कर चुका था। लेखक कह रहा है, देयर वर नो मोर ए साउंड फ्रॉम अबोव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं थी। सडनली देयर केम ए डूल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, तभी एक अचानक ऐसी धीमी सी धम सी आवाज़ आई कि मानो कि कोई रबर की ट्यूब ज़मीन पे आ गिरी हो, ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड बी रन अराउंड एंड टेक इट लुक, निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़ूँ और एक नज़र डालूँ। नो सूनर आई हैड टर्न एड ए फैट स्नेक रिंकल्ड ओवर ए बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, जैसे ही मैं मुड़ा एक मोटा सा सर्प कुर्सी के कोबरा, इसका जिसके नाम से जिक्र हुआ है पीछे पूर्व में, कि पीछे रेंगा, मेरी कुर्सी के पीछे रेंगा और मेरे कंधे पे आ पड़ा। ऑन माई शोल्डर द स्नेक लैंडेड ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस, एक ही समय दोनों काम हुए। सिमल्टेनियस यानी एक समय साथ। सर्प का मेरे ऊपर आ पड़ना और मेरा मुड़ना, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। दोस्तों इस ऑडियो लेक्चर में अपन यहीं तक आपका चैप्टर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट बचा हुआ चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा आपके नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।